हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को जो क्लास लेने वाला हूँ वो है सम इम्पोर्टेंट रिएजन। जो इम्पोर्टेंट रिएजन क्या, यहाँ पे मेनली मैं 8 टाइप ऑफ रिएजन डिस्कस किया, क्योंकि इसका पहले जो क्लास था उसी क्लास में हम लोगों को क्या किया था, एल्डिहाइड का कैसे प्रिपरेशन किया था। आज हम लोगों को क्या देखेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे शनाख्त, एल्डिहाइड कीटोन को कैसे डिटेक्शन करेंगे, उसका कुछ रिएजेंट का नेमिंग है, जैसे 2,4-DNP टेस्ट, टोलेंट रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट, सिप टेस्ट एंड बेंडिक टेस्ट। और ये छोड़ के जो दूसरा है रिएजेंट जो है क्या, डायजोमिथेन, लुकास रिएजेंट एंड बायर रिएजेंट। सो डायजोमिथेन क्या होता है, डायजोमिथेन में मिथिलेशन करने के लिए डायजोमिथेन यूज होता है। ऐसे ही लुकास रिएजेंट क्या होता है, लुकास रिएजेंट होता है क्या, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल को डिटेक्शन करने के लिए लुकास रिएजेंट यूज होता है। ऐसे बायर रिएजेंट क्या होता है ना, सेचुरेशन डिटेक्शन करने के लिए। अगर आपके पास कोई एल्किन मीन्स डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसको डिटेक्शन करने के लिए बायर रिएजेंट यूज होता है। 2,4-DNP क्या है ना, आपके पास अगर कार्बोनिल ग्रुप जैसे एल्डिहाइड और कीटोन है तो 2,4-DNP टेस्ट होता है। एंड ऐसे ही टोलेन रिएजेंट क्या होता है ना, टोलेन रिएजेंट मीन्स इसमें आपका सिल्वर का सॉल्ट फॉर्मेशन होता है, एक कॉम्प्लेक्स बनता है, इसमें भी एल्डिहाइड टेस्ट होता है। फेलिंग्स रिएजेंट भी 1, फेलिंग्स 1 एंड फेलिंग्स 2 होता है, दोनों को मिक्स करके एल्डिहाइड को डिटेक्शन करने के लिए फेलिंग्स रिएजेंट यूज होता है। ऐसे सीप टेस्ट होता है, ये भी एक एल्डिहाइडिक टेस्ट, एजो टाइप कंपाउंड बनता है। और उससे लास्ट में जो होता है बेंडिक रिएजेंट, ये भी एक एल्डिहाइड का टेस्ट है। चलो फर्स्ट जो है क्या, डायजोमिथेन। सो डायजोमिथेन मीन्स क्या है, देखो डायजोमिथेन मीन्स इसका जो स्ट्रक्चर है वो है CH2N2। डायजोमिथेन का स्ट्रक्चर कौन सा है, CH2N2। CH2N2 क्यों इसको बताया, क्योंकि डाई एजो मीन्स एजो एन ट्रिपल बॉन्ड एन जो रहता है उसको एजो ग्रुप बोलते हैं, एजा। जहाँ पे एन ट्रिपल बॉन्ड एन प्रेजेंट है, एन एन बॉन्ड प्रेजेंट है, एजा ग्रुप। और मीथेन मीन्स CH4 को मीथेन बोलते हैं, उसका 2 हाइड्रोजन रिप्लेस बाय एजा ग्रुप एन ट्रिपल बॉन्ड एन, इसीलिए इसको क्या है, डायजोमिथेन CH2N2 है। अभी आपका अगर CH2N2 का अगर स्ट्रक्चर देखोगे, स्ट्रक्चर में देखो यहाँ पे C माइनस, ये जो कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज है, और ये माइनस चार्ज मीन्स एनायोनिक चार्ज, और एनायोनिक चार्ज मीन्स क्या होता है, ये न्यूक्लियोफिलिक कार्बन है। और ऐसे ही देखो एन ट्रिपल बॉन्ड एन प्लस है, एन ट्रिपल बॉन्ड एन प्लस मीन्स क्या होता है ना, ए ग्रेट लिविंग ग्रुप होता है। किसी भी रिएक्शन में अगर एन ट्रिपल बॉन्ड एन जेनरेट हो जाता है कार्बन के साथ और कोई अनदर मॉलिक्यूल के साथ, तो वो इजीली रिमूव हो जाता है उसी मॉलिक्यूल से, इसीलिए N2 को क्या, एन ट्रिपल बॉन्ड एन जब हो जाता है उसको ग्रेट लिविंग ग्रुप बोलते हैं। नेक्स्ट सोचो, आपके पास एक एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल क्या है, एसिड है, RC डबल बॉन्ड OH, ए एसिड है। सो एसिड को कैसे ना एस्टर बनाओ, RC डबल बॉन्ड OH से कैसे OCH3। अगर आप याद रखना चाहते तो आप ट्रिक से याद रख सकते, अगर आपके पास CH2N2 कुछ ग्रुप डायजोमिथेन दिया हुआ है मीन्स आपको वो किसका सोर्स है, एक कार्बन का सोर्स है। डायजोमिथेन मीन्स कार्बन का सोर्स है। देखो यहाँ पे OH है, OH का जगह पे क्या आ गया ना, H रिप्लेस बाय क्या ना CH3 मीन्स H के साथ एक CH2 ऐड हो गया तो H प्लस CH2 मीन्स CH3। तो देखो यहाँ पे ये CH3 हो गया। तो याद रखने के लिए डायजोमिथेन में क्या होता है, CH2 ग्रुप मीन्स एक कार्बन का सोर्स होता है, वही CH2 यहाँ पे अटैच हो गया और OCH3 बन गया। ये आपका मेनली प्रोडक्ट है डायजोमिथेन का। अभी देखो नेक्स्ट आपका और एक देखेंगे, यहाँ पे अगर आपके पास कुछ अल्कोहल है, उसी अल्कोहल को अगर डायजोमिथेन रिएक्शन में ईथर बनाने जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अल्कोहल का जो एसिडिक ज़्यादा नहीं होता है, इसीलिए क्या करते हैं उसमें BF3 एक एसिड, लुईस एसिड ऐड करते हैं। और BF3 का काम क्या है ना, BF3 यूज होने के लिए इसका रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाता है ROH का, और
ROH का रिएक्टिविटी जब इंक्रीज हो जाएगा तब मीन्स ए ग्रुप को OH बॉन्ड एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव हो जाने के बाद अगर आपको CH2N2 डायजोमीथेन यूज करेंगे तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ROCH3 प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये भी एक मिथाइलेशन प्रोडक्ट है। ओके, सेकेंड थर्ड देखो, आपके पास ये जो अननेस्टेड सिंथेसिस होता है ना, वहां पे क्या होता है ना, एक हायर होमोलोगस फॉर्मेशन होता है। सोचो आपके पास कुछ एसिड है, तो एसिड होने के बाद क्या, RC डबल बॉन्ड OH, ए आपका एसिड है, और ए आपका जो ग्रुप है, ए ग्रुप आपका R ग्रुप है। तो मिथायोनिक एसिड से अगर इथायोनिक एसिड आपको प्रिपरेशन करना है तो आपको क्या, डायजोमीथेन का हेल्प से बनाते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, RC डबल बॉन्ड OH, और जो फाइनल प्रोडक्ट है CH2C डबल बॉन्ड OH, मीन्स हायर होमोलोगस एसिड प्रिपरेशन हुआ। ये हायर होमोलोगस एसिड प्रिपरेशन करने के लिए जो रिएजेंट यूज करते हैं, पहले देखो क्या, यहाँ पे OH है, और ये OH को PCl5 यूज करते हैं। PCl5 मीन्स फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड होता है। ये फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड रिएजेंट का क्या, क्लोरीन सोर्स होता है। तो एसिड के साथ अगर फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का रिएक्शन, SOCl2 का रिएक्शन, तो वो क्या, क्लोरीन सोर्स होता है, और एक क्लोरीन सोर्स में क्या हो बन जाता है, जो एसाइल क्लोराइड बन जाता है, जो प्रोडक्ट का नाम क्या है, RC डबल बॉन्ड OCl। और ये एसाइल क्लोराइड को अगर आप डायजोमीथेन देंगे, मीन CH2N2 प्रोडक्ट बन जाता है। कैसे होता है, CH2N2 देते हैं, और इसमें जो सॉल्वेंट यूज करते हैं, इथार सॉल्वेंट यूज होता है डायजोमीथेन रिएक्शन में। तो RCOCl, RC डबल बॉन्ड CH2N2 हो गया आपका प्रोडक्ट। इसी प्रोडक्ट को, ये जो इंटरमीडिएट स्टेप है, इसी इंटरमीडिएट स्टेप को अगर सिल्वर ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर अगर देंगे तो एक हायर होमोलोगस एसिड बन जाता है, जिसका क्या है, RCH2C डबल बॉन्ड OH। देखो यहाँ पे कार्बन का अगर A1 कार्बन, और यहाँ पे 1 A2 कार्बन, तो कितना कार्बन, एक हायर होमोलोगस कार्बन आपका जेनरेट हो गया, मीन्स एसिड से हायर होमोलोगस एसिड बन गया है। ये आपका नेक्स्ट और दो एग्जाम्पल है। देखो ये जो 4 नंबर जो एग्जाम्पल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। क्यों मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, क्योंकि आप अगर नीट का प्रीवियस ईयर नीट का क्वेश्चन देखोगे तो ऐसे टाइप क्वेश्चन भी आया था। उसमें क्या होता है ना, अगर आपके पास कुछ डायजोमीथेन टाइप कंपाउंड है, देखो कार्बन के पास में नेगेटिव चार्ज मीन्स ए न्यूक्लियोफिलिक कार्बन और ए ग्रेट लिविंग ग्रुप, ओके, माइनस। तो इसको अगर हीट और लाइट देंगे ना तो एक कार्बिन टाइप जनरेट हो जाता है। देखो CH2 डॉट बन जाते हैं, और SCH2 क्या होता है, कोई भी एल्किन के साथ रिएक्शन करेंगे, अगर देखो एल्किन CH डबल बॉन्ड CH2 है, तो इसके साथ अगर रिएक्शन करेंगे वो साइक्लोप्रोपिन रिंग बन जाएगा, और ये साइक्लोप्रोपिन रिंग इसका प्रोडक्ट है। सिमिलरली देखो 5 नंबर क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे भी देखो ये साइक्लिक रिंग है, और ये साइक्लिक रिंग क्या हो गया, यहाँ पे CH2 हो गया है। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, देखो यहाँ पे और एक पार्ट जो क्या ना, जो पार्ट आपका क्या है, देखो यहाँ पे ना साइक्लोपेंटानोन है। साइक्लोपेंटानोन से साइक्लोहेक्सानोन अगर करना है तो डायजोमीथेन यूज करते हैं, क्या, CH2N2, एक कार्बन एक्स्ट्रा हो जा रहा है साइक्लिकली। तो ऐसे टाइप आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकते हैं डायरेक्टली डायजोमीथेन रिएक्शन का। हाँ, और एक चीज याद रखो, डायजोमीथेन रिएक्शन इजीली नहीं होता है। डायजोमीथेन रिएक्शन अगर लैब में सिंथेसिस करते हैं तो बहुत प्रिकॉशन लेके उसको बनाते हैं, बिकॉज डायजोमीथेन एज ए टॉक्सिक रिएजेंट, ये बहुत ही टॉक्सिक, ज़्यादा टॉक्सिक है, इसीलिए इसको क्या ना डायजोमीथेन रिएक्शन हमेशा क्या प्रिकॉशन लेके ये रिएजेंट बनाते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट आपका जो है वो है क्या, लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट क्या है, मैं पहले ही आपको इंट्रोडक्शन में बताए थे, जो लुकास रिएजेंट जो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल को डिटेक्शन करने के लिए लुकास रिएजेंट का यूज होता है। सोचो आपके पास कुछ एक प्राइमरी अल्कोहल है, ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है RCH2OH, ये प्राइमरी।
ए RCH2 ए सेकेंडरी अल्कोहल एंड ए अगर आप देखेंगे ए टर्शियरी अल्कोहल, ए टर्शियरी अल्कोहल। क्यों ए प्राइमरी अल्कोहल? देखो यहाँ पे कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और अदर साइड में कुछ ग्रुप चेन नहीं है, इसलिए प्राइमरी। देखो यहाँ पे 2 R है और 1 हाइड्रोजन, इसलिए सेकेंडरी, और यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, वो टर्शियरी अल्कोहल है। अभी हम देखेंगे जो प्राइमरी अल्कोहल अगर है तो उसका डिटेक्शन जब होगा उसमें क्या ना HCl कॉन्सेंट्रेटेड HCl यूज होता है, कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड जिंक क्लोराइड ZnCl2 यूज होता है। एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2 मीन्स एनहाइड्रस कंडीशन में मॉइस्चर फ्री रहता है ZnCl2, इसमें मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए और कॉन्सेंट्रेशन HCl यूज करते हैं। इसमें क्या होता है ना, आपके पास अगर प्राइमरी कुछ अल्कोहल है उसके साथ कॉन्सेंट्रेशन HCl एनहाइड्रस ZnCl2 ऐड करने के बाद अगर आपका रिएक्शन में टार्बिडिटी दिखा गया, प्राइमरी अल्कोहल में टार्बिडिटी दिखाता नहीं, इसीलिए वो क्या प्राइमरी अल्कोहल होता है। अगर सेकेंडरी देखेंगे तो 5 to 10 मिनट बाद वो क्या होता है, एक टार्बिडिटी जनरेट होता है, इसीलिए वो सेकेंडरी अल्कोहल टॉप डिटेक्शन होता है। अगर टर्शियरी अल्कोहल है आपके और उसमें अगर ZnCl2 HCl देंगे तो इंस्टेंट टार्बिड कलर आ जाता है, मीन्स क्या होता है, वो टर्शियरी अल्कोहल है। देखो आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूं मैं, यहाँ पे देखो ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल को अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे कैसे ना, यहाँ पे एक चीज देखो, हाँ देखो यहाँ पे देखो लुकास टेस्ट नेगेटिव लेफ्ट विथ इथानॉल। आपके पास इथानॉल है, ZnCl2 है एंड क्या एनहाइड्रस HCl है, यूज किया तो ये कुछ कलर चेंज नहीं हुआ है। इथेनॉल मीन्स प्राइमरी अल्कोहल है और प्राइमरी अल्कोहल मीन्स से कुछ कलर चेंज नहीं दिख रहा है, टार्बिडिटी नहीं दिख रहा है। बट यहाँ पे टार्ट ब्यूटानॉल क्या है, टर्शियरी अल्कोहल, और टर्शियरी अल्कोहल मीन्स टर्शियरी अल्कोहल अगर है तो देखो यहाँ पे टार्बिडिटी कलर इंस्टेंट आ गया, इसीलिए प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को लुकास रिएजेंट में डिटेक्शन करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा ना, बायर रिएजेंट। बायर रिएजेंट क्या है ना, आपके पास अगर कोई एल्किन टिप और एल्काइन मीन्स आपके पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है। सोचो आपके पास ऐसे डबल बॉन्ड है और कोई भी कंपाउंड और ट्रिपल बॉन्ड है, ए डबल बॉन्ड और ए ट्रिपल बॉन्ड मीन्स ए इन और ए आइन। ठीक है, तो अगर आपके पास इन एंड आइन है और ए सिंगल बॉन्ड है, अनसैचुरेशन नहीं है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, तो इसको डिटेक्शन करने के लिए बायर रिएजेंट यूज होता है। और बायर रिएजेंट जनरली क्या ना, बेसिक KMnO4 यूज होता है। KMnO4 का सॉल्यूशन देखो, ये KMnO4 का सॉल्यूशन का कलर, और KMnO4 सॉल्यूशन में अगर कुछ नॉर्मल जिसमें अनसैचुरेशन प्रेजेंट नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, ऐसे टाइप कुछ कंपाउंड ले लिए तो उसमें क्या कुछ काला, उसके साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो कुछ कलर चेंजेस नहीं होगा, इसका मीन्स आपका सिंगल बॉन्ड है, कोई डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है रिएक्शन मिक्सचर में। अगर आपके पास कुछ कंपाउंड है जिसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड एवं और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, उसके साथ अगर KMnO4 का बेसिक KMnO4 का सॉल्यूशन रिएक्शन करे तो उसका जो प्रोडक्ट हो जाएगा क्या, डिस्चार्ज कलर हो जाएगा। और ये डिस्चार्ज कलर हो जाने की वजह से क्या ना, ये टेस्ट में आप कंफर्म हो सकते जो आपका कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, यही है आपका बायर रिएजेंट। और बायर रिएजेंट में सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या, आपके पास अगर इथिलीन है, इसका नाम क्या है, इथिलीन। सो इथिलीन से अगर ग्लाइकोल बनाना है, इथिलीन ग्लाइकोल बनाने के लिए क्या, बायर रिएजेंट कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बेसिक KMnO4 अगर यूज करेंगे तो इथिलीन ग्लाइकोल बन जाते हैं। ये बायर रिएजेंट का एक एग्जांपल। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते। नेक्स्ट आपका जो है क्या, बैडी रिएजेंट। जनरली
जो ब्रेडी रिएजेंट क्या होता है ना, ब्रेडी रिएजेंट होता है कोई भी आपके पास अगर कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप मीन्स CO ग्रुप, कार्बोनिल मीन्स एल्डिहाइड, ये आपका एक कार्बोनिल ग्रुप, और कीटोन, सो एल्डिहाइड और कीटोन, कोई भी आपके पास कुछ कार्बोनिल ग्रुप है, उसी कार्बोनिल ग्रुप को डिटेक्शन करने के लिए ब्रेडी रिएजेंट यूज होता है। ब्रेडी रिएजेंट का जो और एक नाम अलग सा नाम है, जिसका नाम क्या है 2,4-DNP। DNP मीन्स डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। फिनाइल हाइड्रोजन मीन्स ये आपका क्या एक हाइड्रोजन ग्रुप है, और ये हाइड्रोजन ग्रुप क्या होता है, ब्रेडी रिएजेंट के साथ कोई भी इसके पास अगर एल्डिहाइड और कीटो एल्डिहाइड आगे क्या होता है ना, यहाँ से हाइड्रोजन मीन्स वाटर एलिमिनेट हो जाता है एक मिक्सचर से, और वाटर एलिमिनेट होने के बाद एजोटाइप कंपाउंड बनता है, और वही जो कंपाउंड होता है इसीलिए इसी रिएजेंट जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कोई नाम क्या है, ब्रेडी रिएजेंट का रिएक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो इसके बाद हम आएंगे क्या सिप रिएजेंट। सिप रिएजेंट क्या है ना, सिप रिएजेंट होता है, देखो ये है सिप रिएजेंट का एक स्ट्रक्चर, ये आपका मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे। देखो आपके पास अगर फैक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, इसका एक नाम है स्पेशल नाम फैक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, और इसके साथ क्या ग्रुप है NHSO2H, एक यहाँ पे भी NHSO2H, यहाँ पे भी NHSO2H, 3 SO2H ग्रुप है, और इस बीच में क्या कार्बन है, और यहाँ पे एक SO3H ग्रुप है। ठीक है, तो इसका ये जो रिएजेंट है ना, ये रिएजेंट क्या होता है ना, ये सिप रिएजेंट होता है क्या काला लेस होता है, और इसी काला लेस के साथ अगर सिप रिएजेंट ये आपका काला लेस है, इसके साथ अगर एल्डिहाइड रिएक्शन करेंगे, कितना मोलिक्यूल 3 मोलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ पे क्या हाईली कॉन्जुगेटेड हो जाता है, और ये हाईली कॉन्जुगेटेड हो जाने के वजह से इसका थोड़ा सा मिस्टेक है, एक्चुअली ऐसे कॉन्जुगेटेड होता है ऐसे, और ये हाईली कॉन्जुगेटेड होने को वजह से क्या हो जाता है ना, इसका डिफरेंट रेजोनेटिंग फॉर्म हो जाता है, 13 रेजोनेटिंग फॉर्म होता है, और इसीलिए इसका क्या मैजेंटा कलर आता है, और ये मैजेंटा कलर के वजह से क्या ये सिप रिएजेंट का जो टेस्ट होता है उसमें एल्डिहाइड डिटेक्शन होता है। तो देखो यहाँ पे अगर कोई भी एल्डिहाइड है आपके पास, उसको डिटेक्शन करने के लिए सिप रिएजेंट यूज होता है। जनरली आपका यहाँ पे क्वेश्चन जो आता है सिप रिएजेंट में आपका क्या, जो सिप रिएजेंट में जो रिएक्शन का स्ट्रक्चर, जो सिप रिएजेंट का स्ट्रक्चर लिखो, वो स्ट्रक्चर ही जनरली आता है, और उसको एल्डिहाइड के बाद क्या कॉन्जुगेशन होता है, क्यों कॉन्जुगेशन होता है, इसका रिलेटेड क्वेश्चन आता है, उसका ज़्यादा रेजोनेटिंग फॉर्म होता है, इसीलिए उसका ज़्यादा क्या रिएक्शन में 3 मोल ऑफ एल्डिहाइड उसको रिएक्शन लगता है, उसका हाईली कॉन्जुगेटेड एंड रेजोनेटिंग फॉर्म होता है, इसीलिए मैजेंटा कलर दिखाता है। ओके, नेक्स्ट देखो टोलेंस रिएजेंट। हाँ, ये आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्यों मैं इसको इंपॉर्टेंट पार्ट आपको बता रहा हूँ, उसका रीजन है टोलेंस रिएजेंट से आपका हर साल कोई ना कोई एक ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन आपके पास आता है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है ना, टोलेंस रिएजेंट में जो सिल्वर है वो सिल्वर का क्या, सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। सेकेंड क्वेश्चन आ सकते जो कॉम्प्लेक्स है वो कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, नेम क्या है। ओके, तीसरा जो आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं जो टोलेंस रिएजेंट में जो प्रोडक्ट होता है प्रोडक्ट का नेचर कैसे है, और फोर्थ टाइप जो क्वेश्चन आता है उसमें जो रिएक्शन का प्रोसेस भी इसमें आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसका टोलेंस रिएजेंट का रिएक्शन प्रोसेस कैसे होता है ना, आपके पास अगर कोई सिल्वर नाइट्रेट है, ये सिल्वर नाइट्रेट जो कंपाउंड है 3 to 4 ml सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं, और सिल्वर नाइट्रेट लेने को बाद क्या करते हैं ना, उसमें सिल्वर नाइट्रेट लिए इसी टेस्ट ट्यूब में, और उसी टेस्ट ट्यूब में क्या 10% NaOH 4 to 5 ड्रॉप। हाँ, 10% NaOH कैसे आप प्रिपेयर करेंगे ना, आपके पास अगर 10 ग्राम ले लेंगे, 10 ग्राम NaOH इन 100 ml, ये आपका 10% हो गया। ठीक है, 100 ml वाटर में अगर ले लोगे
तो 10% NaOH हो जाएगा। जो आप जब NaOH सोल्यूशन बनाएंगे, NaOH सोल्यूशन क्या होता है, बहुत एक्सोथर्मिक होता है, हीट प्रिपरेशन होता है, आइस लेके उसके बाद आप NaOH सोल्यूशन बना सकते हैं। देन ड्रॉप वाइज एमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये एमोनियम हाइड्रोक्साइड मार्केट से ही मिलता है। और यहाँ पे क्या होता है, एमोनिया एंड वाटर मिक्सचर बना करने के बाद भी एमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब NaOH सोल्यूशन देते हैं, उसके बाद क्या एमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन देते हैं, उसमें टार्बिड, पहले टार्बिड काला रहता है, उसके बाद काला लेस होता है। जो काला लेस होता है, वो काला लेस से जो सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन का नाम क्या है ना, टोलेंट्स रिएजेंट। और जो टोलेंट्स रिएजेंट का नाम क्या है, डाई एमिनो, 2 एमिनो ग्रुप है, इसीलिए डाई एमिनो सिल्वर हाइड्रोक्साइड इसका नेमिंग है। और आपका अगर कोई टेस्ट देखेंगे, टेस्ट कैसे देखेंगे ना, आपके पास ये देखो एक है टोलेंट्स रिएजेंट, उसके साथ अगर आपके पास कुछ एल्डिहाइड और कीटोन ऐड कर दिए, तो एल्डिहाइड कीटोन ऐड करने के बाद सम टाइम लेटर आपको क्या मिल रहा है, सिल्वर टाइप। देखो आपको इमेज में दिखाएगा सिल्वर मिरर टाइप आपका कलर आ गया। ये सिल्वर मिरर टाइप कलर आने का मतलब आपके पास वो कोई एल्डिहाइड प्रेजेंट है आपका कंपाउंड में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसका एक रिएक्शन, ये रिएक्शन कैसे ना, आपको मैं इनिशियली बोला था सिल्वर नाइट्रेट आप लेते, उसके साथ NaOH ऐड करते, तो सिल्वर ऑक्साइड का एक प्रेसिपिटेट टाइप आता है। उसमें अगर एमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो उसमें क्लियर सॉल्यूशन होता है, जिसको बोलते हैं क्या ना, एमोनियम सिल्वर हाइड्रोक्साइड होता है, जो जिसका नाम क्या है, टोलेंट रिएजेंट, टोलेंट रिएजेंट, ओके रिएजेंट। ये आपका रिएक्शन में प्रोसेस है। देन देखो टोलेंट्स रिएजेंट में और एक, जो अगर आपके पास कुछ एल्डिहाइड है RC डबल बॉन्ड OH, इसके साथ अगर सिल्वर एमोनियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करेंगे, हीट कर देंगे, तो एमोनियम कॉम्प्लेक्स बन जाता है, RC डबल बॉन्ड ONH4 हो जाता है, बाई प्रोडक्ट 3 एमोनिया एंड वाटर होता है। हाँ, और जो सिल्वर प्लस है, ये सिल्वर का मिरर, क्योंकि सिल्वर का यहाँ पे प्रेसिपिटेशन आ जाता है, इसीलिए वो जो स्ट्रक्चर दिखा है वहाँ पे सिल्वर का मिरर टाइप स्ट्रक्चर दिखा रहा था, ठीक है। देखो नेक्स्ट जो एग्जांपल है, अगर आपके पास एल्डिहाइड है, उसमें टोलेंट्स रिएजेंट दिए, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, R नहीं, यहाँ पे देखो CH3 C डबल बॉन्ड ONH4 ऐसे हो गया, इसका मेन प्रोडक्ट, और बाई प्रोडक्ट एमोनिया वाटर हो जाएगा। ऐसे ये भी एल्डिहाइड है, तो ये भी आपका टोलेंट्स रिएजेंट में सेम प्रोडक्ट बनेगा, PH C डबल बॉन्ड ONH4 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो थर्ड जो रिएक्शन है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, नॉर्मल फॉर्मिक एसिड है, इसका HCHO मीन्स फॉर्मिक, बट HCOOH। यहाँ पे देखो फॉर्मिक एसिड में भी क्या, HCO मीन्स एक एल्डिहाइड ग्रुप है, और इसी एसिड में भी एल्डिहाइड ग्रुप जब प्रेजेंट है, तब आपका टोलेंट्स रिएजेंट में ये पार्टिसिपेट करेंगे और इसको सिल्वर मिरर टाइप आपको प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसीलिए आपको अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कुछ ऐसे एसिड दे दिए, एक क्या नॉर्मल एसिड फॉर्मिक एसिड, अगर फॉर्मिक एसिड दे दिए, एसिडिक एसिड दे दिए, फॉर्मिक एसिड में वो प्रोडक्ट होगा, बिकॉज उसमें आपका एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, और एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट रहने के लिए उसका टोलेंट्स रिएजेंट पॉजिटिव टेस्ट देंगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट आपका जो है वो है फेलिंग्स रिएजेंट्स। फेलिंग्स रिएजेंट्स क्या क्या है, देखो ये आपको पहले दिखाते। फेलिंग्स रिएजेंट्स क्या है ना, आपके पास फेलिंग रिएजेंट का 2 पार्ट होता है, फेलिंग A एंड फेलिंग B। फेलिंग A क्या होता है ना, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ और कॉपर CuSO4 5H2O, CuSO4 5H2O, एखाने पेंटा कॉपर सल्फेट, एक्वा सॉल्यूशंस ऑफ कॉपर सल्फेट फेलिंग A। एंड फेलिंग B क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को और अनदर नाम है क्या, रूचेली सॉल्ट, इसका अनदर नाम है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को रूचेली सॉल्ट बोलते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, फेलिंग्स B। दोनों को मिक्स करते हैं एल्कालाइन मीडियम में, तो जो प्रोडक्ट होता है वो कॉपर 2+ बन जाता है, एक कॉपर 2+ बनते हैं। और एक कॉपर 2+ जो कॉम्प्लेक्स बनता है, कॉम्प्लेक्स के साथ अगर कुछ एल्डिहाइड का रिएक्शन होता है,
तो एल्डिहाइड रिएक्शन होने के बाद इन एल्कालाइन मीडियम मीन्स OH माइनस, तो RC डबल बॉन्ड O माइनस होता है। और ये जो Cu2O कॉपर ऑक्साइड का क्या ना रेड कलर दिखाता है, और एक कॉपर ऑक्साइड का रेड कलर दिखाने के वजह से क्या ना फेलिंग सॉल्यूशन में आप क्या बोल सकते हैं, जो इसमें कुछ एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। तो कैसे इसको दिखाए, देखो एक इसमें 1 ml ऑफ फेलिंग से 1 ml फेलिंग से लिए इक्वल टाइप ऑफ फेलिंग्स भी। फेलिंग से मीन्स क्या है, कॉपर सल्फेट का जो 5 एक्वा सॉल्यूशंस ऑफ कॉपर सल्फेट, यहाँ पे क्या है 2 to 3 ड्रॉप ऑफ 1 ml ऑफ फेलिंग बी मीन्स सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट और रुचेली सॉल्ट इन एल्कालाइन मीडियम, एंड दोनों को मिक्स किया, 2 to 3 ड्रॉप सैंपल ऐड किया। ये सैंपल मीन्स कौन सा है, एल्डिहाइडिक सैंपल अगर आपके पास है तो एल्डिहाइड सैंपल मिक्स किया। ये दोनों फेलिंग रिएजेंट का कलर है। इसके बाद ये सैंपल जब एडिशन करेंगे, उसको हीट करेंगे, तो एक कलर अगर सेम कलर आपके पास आ गया मीन्स आपका क्या ना ब्लू सॉल्यूशन आ गया, तो मीन्स आपका कंपाउंड में कुछ कार्बोनिल ग्रुप नहीं है, मीन्स एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। और आपका पॉजिटिव मीन्स ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट कलर अगर आपके पास आ गया, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट कलर मीन्स आपका क्या है ना ब्रिक रेड प्रेसिपिटेशन कलर मीन्स आपका ग्रुप मीन्स यहाँ पे क्या एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट देखो आपका बेंडिक रिएजेंट। बेंडिक रिएजेंट क्या है ना, बेंडिक रिएजेंट है क्या, अगर आपके पास कुछ एल्डिहाइड ग्रुप है और उसी एल्डिहाइड ग्रुप को डिटेक्शन करने के लिए बेंडिक रिएजेंट यूज होता है। जैसे फेलिंग से फेलिंग बी को एल्डिहाइड टेस्ट करने के लिए यूज होता है, सेम टाइप यहाँ पे भी क्या कॉपर ऑक्साइड का एक प्रेसिपिटेशन आता है, जो प्रेसिपिटेशन देखने के बाद ही इसको कंफर्म होता है इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। सो बेंडिक रिएजेंट में जो रिएजेंट यूज होता है, एक होता है कॉपर सल्फेट, 2 होता है सोडियम साइट्रेट और बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन, एक्वास सॉल्यूशन सब बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन यूज होता है। ठीक है, ये जो तीनों को मिक्स करने के बाद कुछ एल्डिहाइड ग्रुप के साथ अगर रिएक्शन करेंगे, जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट क्या रेड मैजेंटा ऐसे टाइप कलर आएगा, रेड कलर आएगा, और रेड कलर को वजह से आपका कंपाउंड में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है वो आप बता सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है क्या, अगर आपके पास बेंडिक सॉल्यूशन है मीन्स कॉपर सल्फेट का ये सॉल्यूशन है, ठीक है, वाटर प्लस बेंडिक का सॉल्यूशन, बेंडिक सॉल्यूशन का कलर यही है। ठीक है, आपके पास 2 टाइप है एल्डिहाइडिक ग्लूकोज, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट रहता है, और सुक्रोज मीन्स जिसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं रहता है। अगर ग्लूकोज के साथ बेंडिक का रिएक्शन करेंगे तो अगर ए मैजेंटा टाइप कलर आपके पास आ गया रेड कलर, तो रेड कलर आ गया मीन्स आपका क्या ना ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। और देखो सुक्रोज में कुछ कलर चेंजेस नहीं हुआ है, इसका मीन्स क्या है ना इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो हम प्रूव कर सकते हैं इसमें, जो आपके पास अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो ये कलर आएगा, अगर एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है तो ये कलर आपको नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो